पहली खबर राजनीति से जुड़ी, जहां नामांकन के आखिरी दिन रायपुर ग्रामीण के भाजपा प्रत्याशी मोतीलाल साहू और कांग्रेस प्रत्याशी पंकज शर्मा ने नामांकन पत्र दाखिल किया और अपनी अपनी जीत का दावा किया है। नामांकन दाखिल करने के बाद भाजपा के रायपुर ग्रामीण प्रत्याशी मोतीलाल साहू ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 5 सालों में कोई विकास कार्य नहीं किया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब किसानों के कर्ज माफ किए जा रहे हैं तो भला किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनता समर्थक सभी सदैव तैयार रहते हैं चुनाव को लेकर के। हमें बहुत ज्यादा कोई चुनाव की तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा संगठन है, संगठन काम करता है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, तो इसमें हमें कोई शक और संदेह नहीं, हम सदैव तैयार रहते हैं। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी तो लड़ते रहा है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ते रहा है, और इन्होंने 5 साल में जो लूटा है क्षेत्र को, छत्तीसगढ़ को जो लूटा है, जो झूठा वादा किया था 2018 में, जिन्होंने अभी तक लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं किया है, फिर से झूठा वादा करना शुरू कर दिया है, तो बार बार थोड़ी काट की हंडी चलती है। एक बार समझ में आ गया है जनता को कि इन्होंने विश्वासघात किया है, अब जनता इसको जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। तो ये परिवारवाद, उत्तराधिकारी, ये तो कांग्रेस की देन है, ये अब चलने वाला नहीं है। पहले भी तो इन्हीं लोगों ने किया, बाप ने किया तो बेटा ने ही चलाया, अब बेटा सामने आ गया है, तो ये परिवारवाद चलने वाला नहीं। ये सब जितने उद्योगपति हैं ये कांग्रेस के समय में ही फले फूले हैं। इनका लेखा जोखा देखिए कि किस प्रकार से बैंक के द्वारा इनको ऐसा टेलीफोनिक इनको मदद पहुंचाया करते थे। आज तो वो अपनी काम कर रहे हैं, उद्योगपति अपना काम कर रहे हैं, प्रशासन शासन अपना काम कर रहा है। तो कोई ऐसा थोड़ी ना है कि किसी का नाम ले देने से कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता, कोई कार्यकर्ता जो है जनता की सेवा करता है, कोई उद्देश्य को लेकर के, किसी अपनी लाभ हानि को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कभी काम नहीं करता। किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा हुई, उसका कितना फर्क पड़ेगा? पहले ये तो बताए कि इन 5 साल में कितने किसान आत्महत्या किए हैं, कि हमको बताना पड़ेगा, जनता बताएगा इनको। पहले ये बताए कि कर्जा माफी का जो घोषणा किया था 2018 में, उसके बाद कितने किसान आत्महत्या किए हैं, इसका हिसाब पहले भूपेश बघेल को बताना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहिए, फिर अगला घोषणा की बात करें। वहीं रायपुर ग्रामीण विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सत्यनारायण शर्मा के पुत्र पंकज शर्मा ने भी नामांकन दाखिल करने के बाद अपनी जीत का दावा किया है। वे कांग्रेस सरकार के 5 साल के विकास कार्यों को लेकर अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। देखिए, मैं 30 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूँ। 1993 में जब मैंने पहली बार राजनीति में कदम रखा, आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, जिनका विशाल व्यक्तित्व है, लोगों की सेवा के लिए, भाषा के लिए जाने जाते हैं, उनसे सेवा और लोगों से संबंध बनाना मैंने सीखा। कांग्रेस की रीति नीति के साथ काम मैंने करना सीखा। विभिन्न पदों में रहकर संगठन की सेवा की। पहली बार मैंने टिकट मांगी है और मुझको इस बात का गर्व है कि सारे वरिष्ठ नेताओं ने मेरे 30 साल की मेहनत, 30 साल की तपस्या को देख के परितोषक के रूप में एक कार्यकर्ता की मेहनत को देखकर मुझको कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया। ये सामाजिक चुनाव नहीं है। हर व्यक्ति की सेवा, हर व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना ही राजनीति कहलाई जाती है। ये बात मैं आपको बता दूं कि रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र जो बनाया गया, विभिन्न गांवों को मिलाकर बनाया गया। 1985 के बाद पहली बार सत्यनारायण शर्मा जी विधायक बने। लगातार इन क्षेत्रों की उपेक्षा भाजपा ने करी। मैं इसे बता दूं कि बिरगांव में कभी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। 15 साल की भाजपा की सरकार ने उन्होंने कभी सुध नहीं ली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 104 करोड़ रुपए की सौगात दी और आज उसका 90% कार्य पूरा हो चुका है। हमारा लक्ष्य है कि बिरगांव में इस गर्मी में टैंकर मुक्त बिरगांव को करना है। उसी प्रकार से बिरगांव में आत्मानंद स्कूल खुला, कॉलेज खुला। आचार संहिता के बाद ITI कॉलेज खुलने का भी मार्ग साफ हो चुका है। मानक कैंप में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, वहां भी 44 करोड़ रुपए जलवर्धन योजना का माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। उसका भूमि पूजन हो गया, अब उसका कार्य भी शुरुआत हो चुका है। लगभग 6 आत्मानंद स्कूल इसी क्षेत्र में हमारे यहाँ खुले हैं। आज से 5 साल पहले तक रायपुर ग्रामीण में एक भी कॉलेज नहीं हुआ करता था। इन 5 सालों में 3 कॉलेज की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र को दी है। पहले बिरगांव में स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी के नाम से कॉलेज खुला। इसी वर्ष 2 कॉलेज और अमलीडी और मानक कैंप में खुले हैं। सब प्रमुख मार्गों का निर्माण हुआ। रायपुर ग्रामीण की जो मूलभूत समस्याओं की अनदेखी भाजपा ने 15 साल में की है, ये प्रयास हम लोग कर रहा कि 5 सालों में उसको किसी भी तरीके से उसका निवारण करने का प्रयास किया जाए। और जो सेवा और भरोसा आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी के साथ लोगों का था,
लोगों का भरोसा जो था, विश्वास जो था, उसी विश्वास को और सेवा को आगे कायम रखने का मैं बिल्कुल तैयार हूं। प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन जमा करने के बाद अपनी अपनी जीत का दावा कर प्रचार में जुट गए हैं। अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को नतीजा आने के बाद फैसला हो पाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।